Hello everyone, we are reading chapter number 6 of history for class 7th, towns, traders and craft persons। और लास्ट पार्ट में हमने रीड किया था क्राफ्ट्स इन टाउन्स के बारे में, जिसमें हमने इनले वर्क के बारे में पढ़ा था जो कि बिदर में था, और दूसरे भी हमने कई तरह के क्राफ्ट्स को डिस्कस किया। और हम आए थे टॉपिक पे जो कि था अ क्लोज़र लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। और इस टॉपिक में हमने सब टॉपिक है आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, जिसमें हमने लोकेशन पढ़ी थी हम्पी की, जो है कर्नाटका में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर है हम्पी। और ये फाउंड कब हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1336 और विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट थी ये। तो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर स्टाइल है हम्पी का। और हमने पढ़ा था कि इंटरलॉकिंग स्टाइल में पूरी हम्पी बनी हुई थी। तो आगे हम पढ़ेंगे हम्पी के बारे में ही। और तो लेट्स रीड। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्सेस हैड splendid arcs, domes and pillared hall with niches of holding sculptures। तो जो आर्किटेक्चर था हम्पी का वो डिस्टिंक्टिव था, बहुत ही अनोखा था, बहुत ही खूबसूरत था। जो बिल्डिंग थी रॉयल कॉम्प्लेक्सेस की, यानी जो राजाओं के महलों की जो बिल्डिंग थी, उनमें बहुत ही खूबसूरत आर्क्स थी और डूम्स थे और पिलर्ड हॉल थे, यानी खूबसूरत पिलर्स थे, वो हॉल खड़े हुए थे। विद नीचेस ऑफ होल्डिंग स्कल्पचर, यानी स्कल्पचर्स को होल्ड करने के लिए उन वॉल्स में, उन पिलर में जगह बनाई हुई थी, प्लेस बनाया हुआ था। नीचेस का मतलब आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, जैसे ये वॉल है तो इसमें कोई भी मूर्ति या स्कल्पचर खड़ा करने के लिए यहाँ पर इसको कट किया जाता था और यहाँ पे कोई मूर्ति खड़ी की जाती थी। तो उसके बाद है हम्पी बस्टल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। और हम्पी में बहुत सारी कल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी व्यापार भी बहुत सारा होता था हम्पी में। मुस्लिम मर्चेंट्स, चैतीज़ एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्तुगीज़ थ्रोंग्ड इन द मार्केट ऑफ हम्पी। तो हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो हैं वो आते थे हम्पी में अपना व्यापार करने के लिए। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी एंड देवदासी परफॉर्म्ड बिफोर द डीटीज़। जो टेम्पल्स थे वो कल्चरल एक्टिविटी के हब थे, यानी जितने भी फेस्टिवल्स होते थे या जितने भी डांस परफॉर्मेंस होती थी उस शहर की, वो सारी की सारी हम्पी के टेम्पल्स में की जाती थी। रॉयलिटी एंड मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल इन द विरूपक्षा टेम्पल। तो विरूपक्षा इज़ अ नेम ऑफ अ टेम्पल, जो कि विरूपक्षा जो है एक फॉर्म होती है शिवा की, और उसी के नाम पर इस टेम्पल का नाम पड़ा है। और उसमें बहुत सारे पिलर्ड हॉल्स थे, वो हॉल्स में जो डांसेस परफॉर्म किए जाते थे। और ये जो डांसेस थे ये मेनली भगवान को डेडिकेट होते थे। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। एक फेस्टिवल का नाम है महानवमी, जो कि हम नवरात्रे में आज भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये आज भी मनाया जाता है हम्पी के टेम्पल्स में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव द गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबॉर्डिनेट चीफ्स। तो इस प्लेटफॉर्म पर इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेज जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है हम्पी में, जहाँ पर महानवमी प्लेटफॉर्म मिला है उनको। और यहाँ पर क्या किया जाता था कि किंग रिसीव करते थे वो सभी गिफ्ट्स, वो सभी ट्रिब्यूट्स जो कि राजा के लिए लेकर आते थे। दूसरे राजा या दूसरे जो मुखिया होते थे, वो जो राजा के लिए ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट्स लेकर आते थे, तो इस महानवमी प्लेटफॉर्म पर वो रिसीव किया करते थे। From here he also watched dance and music performance as well as wrestling boats। तो गेम्स भी हुआ करती थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हुआ करते थे ड्यूरिंग द फेस्टिवल। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of विजयनगरा in 1565। तो हम कह सकते हैं कि 1565 में विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया था, डिफीट हो गई थी। और दक्कनी सुल्तान्स जो थे गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदर, तो इन सभी ने हम्पी को
अपने अंडर ले लिया था। और जब कोई दूसरा रूलर किसी भी सिटी पर हमला करता है तो उसको तहस नहस कर देता है। हालांकि आज भी इसकी बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी हैं, बट उतनी अच्छी अवस्था में वो नहीं हैं आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूरत की, कि सूरत किस तरह का ट्रेड सेंटर था उस समय में। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा जो भी मैंने समझाया इस वीडियो के दौरान। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।